Good morning, dear students. Today we read chapter 5, water. Discuss topics are ocean circulations की जो उसका सर्कुलेशन होता है, उसका जो परिसंचरण होता है वो कैसे होता है, और उसमें हम रीड करेंगे वेव्स के बारे में. Now we read ocean circulation. Ocean circulation क्या होता है? There is something magical about walking barefoot on the seashore. Barefoot होता है नंगे पैर. बेयर फिट होता है हमारा नंगे पैर. नंगे पैर. आप लोगों ने अगर कभी इमेजिन किया हो, कभी आप लोग सी किनारे गए हो, समुद्र के किनारे गए हुए हो, तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग वहाँ पर नंगे पैर चलते हैं तो हमें कुछ मैजिकली जादुई महसूस होता है. द वेट सैंड ऑन द बीच. बीच के ऊपर जो गीली रेत होती है वो, द कूल ब्रीज ठंडी हवा, सी बर्ड्स समुद्र किनारे पक्षी, द स्मेल ऑफ द साल्ट नमक की सुगंध इन द एयर हवा में, एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स और जो लहरें टकराती रहती है, पानी की जो लहरें चलती हैं उनसे जो आवाज़ें आती हैं वो सभी हमारे लिए मैजिकली होता है. एवरीथिंग इज सो फनसेसिंग. ये सभी क्या होते हैं? ये सभी हमें सम्मोहन मतलब आकर्षित करने वाले होते हैं. अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप मूविंग कॉन्टिन्यूसली. यहाँ तक कि जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती है, ओशंस होते हैं, उनकी जो शांत होते हैं, काम वाटर होता है, जो शांत वाटर होता है उसके विपरीत होता है, लगातार होता है. इट इज़ नेवर स्टिल. ये कभी शांत नहीं रहता. द मोमेंट दैट ओकर इन ओशन कैन बी broadly categorized एज वेव, टाइड्स एंड करंट्स. तो हमारी जो ओशन सर्कुलेशन है, जो ये मूवमेंट होती है, उसको हमने 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ये हमारी होती है वेव, टाइड, वेव टाइड एंड करंट्स. वेव्स होती हैं हमारी लहरें, और टाइड्स होती है, आप लोगों ने हिंदी में अगर सुना हो, ज्वार भाटा, जो हवा के कारण या वैसे जो लहरें ऊंची नीची चलती हैं, वो जो हमारी टाइड्स होती है वो इस तरह में होती हैं. एंड करंट्स, और करंट्स होते हैं उसकी धाराएं कैसी होती हैं, उसकी जो चलने की वो होती है वो कैसे होती है. ये देखिए मैंने आपको जो हमारा ओशन सर्कुलेशन होता है उसकी पिक दिखाई है कि कैसे 3 पिक्स मैंने आपको दिखाई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और तीनों में अलग अलग लिया गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज वेव्स. वेव्स कैसी होती है? देखिए आपको पिक दिखाया है कि हमारी जो समुद्र की वेव जो होती है, पानी की जो लहरें होती हैं, वो तरंगे होती हैं, वो किसी भी साइड में हो सकती हैं. नाउ वी रीड वेव्स. When you are playing throw ball on the beach. जब आप बीच पर खेल रहे हो और आपकी जो बॉल होती है वो गिर जाती है, द बॉल fall into the water, और पानी में गिर जाती है. What happened? तब क्या होता है? आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो. जहाँ पर पानी बहता है वहाँ पर अपनी बॉल डाल के, जो खेलने वाली बॉल होती है उसको डालकर चेक कर सकते हैं. इट इज़ फन टू वॉच. ये देखने में बड़ा मजाकिया लगता है. हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द सी शोर बाय द वेव्स. कि वो जो तरंगे होती हैं, वो जो पानी की लहरें होती हैं, उनके साथ बहते बहते बॉल्स किनारे पर आ जाती हैं. व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स. जब हमारी ओशन के स्तर पर हमारा जो वाटर होता है, सरफेस ऑफ द ओशन पर वाटर क्या होता है? राइज, उठता है, एंड फॉल, गिरता है. ये देखिए आपको दिखाया गया है कि पानी कैसे उठता है, फिर वापस गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है. ये देखिए आपको दोनों पिक्स में मैंने अलग अलग दिखाया है. छोटी और बड़ी लहर्स के बारे में, वेव्स के बारे में आपको दिखाया है. ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, एक तूफान के दौरान, द विंड ब्लोइंग एट द वेरी हाई स्पीड फ्रॉम हग वेव्स. समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बड़ी स्पीड से बड़ी ऊंची होती हैं. दीज मैनी काज टेम्परेचर डिस्ट्रक्शंस, विनाश का कारण होती हैं. लाइक जैसे
earthquake, volcanic eruption and underwater landslides can shift large amount of the ocean water की जैसे भूकंप का आ जाना, सुनामी का आ जाना, हमारा जो वोल्केनो होता है उसका विस्फोट हो जाना या भूमि का खिसकना, इन सभी के कारण हमारे जो डिस्ट्रक्शंस विनाश का कारण बनती हैं। एज अ रिजल्ट, एक परिणाम के तौर पर आहग टीडल वेव कॉल्ड सुनामी, बड़ी बड़ी लहरें जिन्हें हम लोग सुनामी कहते हैं। वेट, अभी ये देखिए, ये आपको पिक में दिखाई गई हैं। ये जो समुद्र की हमारी बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, इनको कहा जाता है सुनामी, जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। द लार्जेस्ट सुनामी स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर, इनकी जो स्पीड होती है वो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती हैं। अब तक की जो सबसे बड़ी सुनामी आई है जिसे मापा गया वो 150 मीटर तक उसको मापा गया है। और 2004 में सुनामी जो भारत के कोस्टल एरियाज में सबसे ज़्यादा विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। वहाँ पर इतनी सुनामी यानी कि इतनी वो हुआ था, डिस्ट्रक्शंस हुआ था कि वहाँ पर जो हमारा अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है वो भी पानी में डूब गया था। सुनामी द अर्थ्स पेंडेमोनियम कि सुनामी पृथ्वी पर कैसे तांडव होता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी सीरियल में, टीवी में भी दिखाते हैं कि जब शिव जो भगवान हैं उनको गुस्सा आता है कि वो कैसे तांडव करते हैं, कैसे दिखाया जाता है। उसी तरह यहाँ पर अर्थ का यानी कि पृथ्वी का तांडव दिखाया जाता है। इस कहानी में बताया है, ये आपको एक घटना बताई है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी जिससे बहुत अधिक विनाश हुआ था। और ये भूकंप का परिणाम थी कि भूकंप के कारण ये हुआ था, जो कि हमारी वेस्टर्न कोस्ट पर हुआ था। इसको जब मापा गया तो इसकी जो स्पीड थी वो 9.0 थी। लेकिन जब ये सब भूकंप के कारण हुआ था, पहले ऐसा कुछ नहीं था कि जो प्लेट्स थी वो एक दूसरे के अंदर वो हो गई थी। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि प्लेट मूव्स एंडोजेनिक फोर्स के कारण जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं, मूव करते हुए वो एक दूसरे के नीचे फंस जाती हैं। ये सभी भूकंप के कारण होता है। और ये जो हमारा साउथ है, साउथ वेस्ट एशिया है, वहाँ पर जल कम होने लगा था, जिस कारण जो प्लेट एक दूसरे के नीचे आने के कारण जो जल था वो वापस समुद्र में लौट गया। और ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई थी, जिसकी तुलना हमारे जो व्यावसायिक वायुयान हैं उनसे उनकी कंपेयर किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ जो आइलैंड थे वो इसमें डूब गए थे। जैसे कि अभी इन्होंने बताया था कि इंदिरा पॉइंट जो हमारा अंडमान निकोबार में है वो पूरी तरह से डूब गया था। और ये अंडमान के बाद ये जो लहरें थी ये श्रीलंका की तरफ बढ़ी थी, वहाँ पर इनकी जो लंबाई थी वो कम होती चली गई। जल की गहराई भी कम होने के कारण इनकी जो स्पीड थी वो 700 से 900 किलोमीटर घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो चुकी थी, जहाँ पर 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी और 1 लाख लोग बेघर हो गए थे। भारत में आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा बार ये ऐसा हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।